नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आज हम अपने अगली एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज 3.2। दोस्तों 3.2 का बेसिक मैंने कल अपलोड किया था और एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि मैंने 3.1 का सेकंड पार्ट अपलोड करना रह गया और मैंने वो बाद वाला पार्ट अपलोड कर दिया। तो आपको आज वो पार्ट मिल जाएगा, हालांकि आपको मिल ही चुका होगा अभी तक तो वो पार्ट। आज हम कर रहे हैं जो 3.2 बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। बेसिक मैंने पूरा बताया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, उसी से सारा समझ में आएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पर प्लस एडुकेटर हूं और मैं फाउंडेशन एनटीएससी कैटेगरी में पढ़ा रहा हूं। अगर आपके छोटे भाई बहन मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फाउंडेशन एनटीएससी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर बच्चे अपनी बिल्कुल आईआईटी जेईई का पूरा बेसिक तैयार हो जाता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की तैयारी हो जाती है, पीआरएमओ की तैयारी हो जाती है और साथ ही में हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों की भी तैयारी हो जाती है। और आपके लिए आईआईटी जेईई कैटेगरी है, आपके लिए नीट कैटेगरी है, आपके लिए एमएसटी सीईटी की कैटेगरी भी अवेलेबल है। तो ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी बाय यूजिंग द रेफरल कोड पवनवा सो दैट यू विल गेट 10% डिस्काउंट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा क्वेश्चन जो देखे रखा है एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बता फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब हमको एक्स वाई निकालना है। देखिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दूं कि अगर ये एक्स वाई एक्सिस है हमारा, ये x है और ये y है, तो मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। लेट्स से यहां पर एक एंगल बना है इस तरह से थीटा, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट है P। मैंने सपोज यहां से P से परपेंडिकुलर डाला है नीचे, ठीक है, थोड़ा लाइन मेरा तिरछा हो गया, ठीक। तो यहां पर आप बात ध्यान रखिए, ये अगर यहां पर R है, ये पार्ट x है, ये पार्ट P है, सॉरी y है, तो ये जो P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई होंगे। ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स आते हैं दे आर लाइक p इज इक्वल टू आर थीटा, जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये दोनों चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में आपको बताई है अपने प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए ताकि आपको उससे मदद मिल जाएगी, ठीक है। हालांकि मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए x और r के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। ये बात ध्यान रखिए। और r का एक्स वाई से रिलेशन क्या होता है भाई? देखो r ये देखा जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। ये OPQ जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब आप चाहे तो आर की वैल्यू निकाल सकते हैं अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके। और अगर आपको थीटा निकालना है तो थीटा क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू आप कर सकते हैं tan इनवर्स वाई बाय एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लगा लेना है वाई बाय एक्स, ठीक, इस तरह से। अब एक काम करते हैं दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन देके रखा है वो करते हैं। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। ओके, क्वेश्चन 1 में हमको एक्सरसाइज जो हमारी 3.2 है उसमें हमको वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड इट इज गिवन दैट √2। हमको पहला क्या देके रखा है? √2 एंड π/4। मतलब हमको ये जो देके रखा है ये क्या है? ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है। ये क्या है? ये पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे करेंगे भैया? हमको आर और थीटा देके रखा है, तो आर और थीटा की मदद से हमको एक्स वाई निकालना है। तो हमारे पास तो ये यहाँ पर देके रखा रिलेशन, बस इस रिलेशन को हमको यूज करना है और कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे? थोड़े से बाल बिखर गए हैं आज, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये है आर, ये है थीटा, तो पी लिख लो यहाँ पर, दैट इज आर थीटा इनटू दैट इज √2 एंड π/4, ठीक है। यहाँ लिखिए सपोज the required Cartesian coordinates are x and y एंड यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। x की जगह पर x रखिए। r कितना देके रखा है हमको? r हमको देके रखा है √2, तो √2 कॉस थीटा की जगह पर π/4, y की जगह y, r की जगह √2, यहाँ हो जाएगा साइन π/4। क्या करेंगे हम? वैल्यू पुट कर देंगे
पाई बाय 4 की, तो x इज इक्वल टू √2 cos पाई बाय 4 मतलब क्या हो गया भाई, cos पाई बाय 4 मतलब हो गया दैट इज हमारा 1/√2, ठीक है ना। cos पाई बाय 4 पता है ना आपको 1/√2 होता है, तो कैंसिल हो गया ये, तो x का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ y की वैल्यू क्या होगी, y हो जाएगा √2 और sin पाई बाय 4 भी 1/√2 होता है, काट दो इसको तो y भी हो गया 1, ठीक है। तो हमको x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए 1 1, तो यह लिखिए सो दैट द required Cartesian coordinates are that is 1 and 1, ठीक है 1 1, ठीक है। इस तरह से इसको करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यार। 12th एक्चुअली ये टॉपिक एनसीईआरटी में और मतलब सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये टॉपिक हमारा 11th में देके रखा है, तो 11th का टॉपिक है ये आपको दे दिया, अच्छा है। अब पता नहीं इसमें से भी ये क्या कम करते हैं, है ना, सिलेबस कम करने वाले, पता नहीं क्या क्या कम करने वाले। चलिए काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 में ही सेकंड, और वो क्या देके रखा है आपको, क्वेश्चन 1 में सेकंड देके रखा है 4 and π/2, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट क्या देके रखे 4 and π/2, तो लिख दीजिए यहाँ पी 4 and π/2, मतलब आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आर मिल जाएगा 4 और थीटा मिल जाएगा π/2। 90 वाली बात हो रही है, ठीक है। एक जगह 0 आ जाएगा, एक जगह 1 आ जाएगा, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। वही चीज वही काम, ये जो लाइन मैंने यहाँ लिख के रखी है आपके लिए कि द सपोज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा r cos थीटा आ जाएगा, और y इज इक्वल टू आ जाएगा r sin थीटा, ठीक है। x की जो वैल्यू है r की जगह हम लिख देंगे 4 और cos थीटा cos π/2, और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो अगेन 4, ठीक है, और ये हो जाएगा sin π/2, ठीक है। क्या होगा, x जो है हमारा ऐसा का ऐसे 4 π/2 मतलब cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो 0 कर दो, और sin 90 क्या होता है sin 90 1 होता है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे, दे आर xy इज इक्वल टू 0 4, ठीक है। ये आपका आंसर है, कुछ नहीं है बच्चों जैसा काम, फटाफट करते जाओ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो देख रखा है थर्ड वाला 3/4 एंड 3π/4, क्या देख रखा है थर्ड वाले में 3/4 एंड 3π/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा p 3/4 हो रहा है और 3π/4 हो रहा है, ठीक है। क्या होगा, x का x r की जगह 3/4 cos 3π/4, y का y 3/4 cos 3π/4। अब देखो यार cos 3π/4 मतलब क्या, देखो π/4 यहाँ आता है ना, 40 π/4 मतलब 45, ये 45 और 45 90 और फिर आ गया है 45, तो कितना हो गया 135 मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 135 की, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ 45 बनेगा, ठीक है, यहाँ π/4 बनेगा। इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, अच्छा इस क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, देखो x इक्वल टू 3/4, कॉस की वैल्यू निगेटिव होगी, और निगेटिव क्या π/4 में क्या निगेटिव, मतलब π/4 की बात करें तो कॉस π/4 क्या होता है, कॉस π/4 होता है 1/√2, तो हो जाएगा माइनस में 1/√2 होगा, ठीक है। और ये क्या होगा y इज इक्वल टू 3/4, दोनों जगह मैंने कॉस लिख दिया, यहाँ साइन आएगा भाई, यहाँ साइन आएगा, दैट इज साइन π/4, ठीक है। तो साइन π/4 क्या हो जाएगा 1/√2, पॉजिटिव का होगा ये, तो होगा x इज इक्वल टू माइनस 3/4√2 और y इज इक्वल टू 3/4√2। एक बार माइनस का एक बार प्लस का लिख दीजिए यहाँ पर, दैट इज क्या हो गई माइनस 3/4√2 एंड 3/4√2, बस ऐसे करना, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बस ये भैया वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैल्यूज आपको पता नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देके रखा है फोर्थ वाला, दैट इज 1/2 एंड 7π/2, बहुत बढ़िया। अब हमको क्या देके रखा है 1/2 एंड 7π/3 है कि 2 है, 7π/3 है, बहुत अच्छे, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए p 1/2 एंड 7π/3, इसको हर जगह व्यवस्थित लिखिए। मैं कई बार मैंने यहाँ लिखा नहीं कि r जो है 1/2 होगा,
थीटा जो है वो 7π/3 होगा। ये आपको लिखते चलना है, ठीक है, ये आपको लिखते ही चलना है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए एक्स और वाई, ठीक है ना, एक्सक्यूज मी, एक्स एंड वाई। एक्स की जगह क्या करेंगे, एक्स का एक्स, आर की जगह हमारा 1/2 कॉस 7π/3, ठीक है, और y का y, आर की जगह 1/2 साइन 7π/3। 7π/3 को जरा थोड़ा मिक्स करके देखो कि कहाँ आएगा। 7π/3 कहाँ आएगा, थोड़ा सोचो। 7π/3 मतलब क्या बोलेंगे इसको, 7/3 को ब्रेकअप करो, 2 1/3 हो रहा है, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 2π/3 मतलब क्या कि ये पूरा घूम गया और फिर π/3 आया। π/3 मतलब क्या होगा, वो होगा 60, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट x इज इक्वल टू 1/2 cos 2π प्लस π/3 और y इज इक्वल टू 1/2 साइन 2π प्लस π/3 लिख सकते हैं आप। और क्या होगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। भाई एक राउंड पूरा हो गया आपका, एक राउंड पूरा हो गया 2π का, और आगे का है तो फिर जो आएगा वही का वही होगा। 2π प्लस थीटा, थीटा ही होता है, ठीक है। तो cos थीटा मतलब cos π/3 हो जाएगा ये, और y क्या हो जाएगा 1/2 साइन π/3। π/3 मतलब क्या हो गया 60 डिग्री, तो लिख दो x इज इक्वल टू 1/2 cos 60 क्या होता है 1/2 ही होता है, और साइन 60 क्या होता है भैया, साइन 60 होता है √3/2। तो ये क्या आ गया 1/4 और ये आ गया दैट इज √3/4। लिखिए यहाँ पर 1/4 एंड √3/4। बस इतना ही करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मस्त क्वेश्चन है, अच्छे से करते जाओ, 2 मार्क में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देके रखा है, हमें पूछता है कि फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट। अब हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देके रखे और पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है। क्वेश्चन 2 में हमारा फर्स्ट वाला जो देके रखा है दैट इज वो देके रखा है √2 एंड √2, ठीक है, दोनों √2 देके रखा है, मतलब x भी √2 है और y भी √2 है। तो यार ये वैल्यूज काय की है, ये वैल्यूज x एंड y की है, ठीक है। यहाँ लिखिए सपोज the required polar coordinates are r theta। पोलर कोऑर्डिनेट्स जो रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है वो r थीटा है। अब ये जो x y है, ये x हम जानते हैं कि r cos थीटा होता है और y हम जानते हैं कि r sin थीटा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमको ये भी पता है कि r क्या होता है। भैया r क्या होता है, अगर आप चाहे तो पहले r निकाल लो। r क्या होता है, देखो r का मैंने फार्मूला है लिख के रखा है, वो क्या है √x² y²। तो r निकाल लो, r क्या होगा √x² प्लस y², मतलब क्या होगा √2² प्लस √2²। तो r क्या हो गया √2 प्लस 2 और ये हो गया √4, मतलब ये हो गया 2। r की वैल्यू हमको क्या मिल गई 2 मिल गई। चलो एक काम तो हमारा हो गया कि हमको r क्या मिला है, हमको R2 मिला है, ठीक है, एक काम हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगला वाला काम करते हैं, हमको थीटा निकालना। तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको अगर tan की वैल्यू हम निकाले तो कैसे होगा भाई, देखो x क्या होता है, देखो एक बात ध्यान रखो, x किसके इक्वल होता है, वो r cos थीटा के इक्वल होता है। y क्या होता है, वो r sin थीटा के इक्वल होता है। और अगर हम निकाले इसका tan थीटा, अगर हमको थीटा निकालना है, ठीक है, तो एक काम करते हैं y/x कर देते हैं। y/x किया तो क्या हो जाएगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, तो ये तो कट गया r, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू y/x। अच्छा y/x, y की वैल्यू क्या है और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो है वो √2/√2 है, ठीक है। हालांकि ये फार्मूला डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा ना लिखिए, ऐसा लिखिए ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर क्या हो गया आपका tan थीटा किसके इक्वल आ रहा है, आपका tan थीटा आ रहा है π/4 के, लेकिन हम π/4 लिखेंगे क्या, सॉरी 1 लिखेंगे, पहले हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा tan थीटा किसके इक्वल आएगा, यहाँ tan थीटा आएगा tan π/4 के, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सामने tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4 आ गया। यहाँ हम डायरेक्ट π/4 लिखेंगे, जी नहीं, डायरेक्ट π/4 नहीं लिखेंगे, पहले हम सिस्टम से जाएंगे। जैसे हमने प्रिंसिपल वैल्यू में जो हमने जनरल फार्मूला निकाला था, वैसे हमको जनरल फार्मूला निकालना पड़ेगा, और जनरल फॉर्म निकालने के बाद में हम डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा
एंड n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पर थीटा क्या हो गया हमारा थीटा हो गया n पाई प्लस अल्फा की जगह पाई बाय 4। अब ये हमारा आंसर है? जी नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। हमको अभी इसके आगे और जाना है। कैसे? अब जो थीटा होता है, जब पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, पोलर फॉर्म जो होता है उसके अंदर क्या होता है, 0 लेस देन इक्वल देन थीटा लेस देन 2 पाई। तो थीटा की जो वैल्यू होती है 0 से 2 पाई के बीच में होती है। तो अभी 0 से 2 पाई के बीच में कहाँ आएगा वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हम थीटा की जगह n की जगह एक काम करते हैं, 0 रखते हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 प्लस पाई बाय 4, मतलब थीटा हमारा पाई बाय 4 आ जाएगा। फिर हम n की जगह 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस पाई बाय 4। तो थीटा हमारा क्या आ गया, 5 पाई बाय 4। ठीक है, क्या है थीटा एक पाई बाय 4 आए, 5 पाई बाय 4 आए। अब मैं अगर यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा, तो 2 तो रखना ही नहीं है, तो 0 और 1 ही रखना है। ये बात होगी। अब देखो आगे एक और चीज है, यहाँ हमारे पास में थीटा 2 आ गए। थीटा क्या आ गया, एक हो गया पाई बाय 4 और थीटा हो गया 5 पाई बाय 4। 5 पाई बाय 4 की अगर हम बात करें तो 5 पाई बाय 4 कहाँ आएगा भाई, पाई बाय 4 हमारा 1 है, तो ये 1, ये 2, 3, 4 और 5, मतलब पाई बाय 4 90 होगा ना भाई, 45 45 90 और फिर ये 90, तो 4 यहाँ हो गया 5, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड ये वाला, ये थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा, थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो यहाँ पर जो है एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, जबकि हमारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दोनों पॉजिटिव दिए हैं। तो ये तो पॉजिटिव है यार, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो हमें थीटा जो है 5 पाई बाय 4 नहीं लेना है। यहाँ लिखिए थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज एक्स वाई जो है वो दोनों के दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव है। यहाँ निगेटिव नहीं ना, अगर यहाँ निगेटिव होता तो हमको क्वाड्रेंट समझता। सो दैट यहाँ थीटा, फाइनल थीटा क्या हो जाएगा, फाइनल थीटा हो जाएगा पाई बाय 4। तो अब हमारे पास पाई बाय 4 आ गया, एक पाई बाय 4 भी आ गया और हमारे पास आर भी आ गया। तो यहाँ आपको लिख लेना है दैट द रिक्वायर्ड पोलर coordinates are that is 2 and पाई बाय 4। 2 and पाई बाय 4 इसका आंसर होगा। ऐसे इसको करना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देके रखा है, ये देके रखा है 0 and 1/2। अब यार बिल्कुल सिंपल सा, कुछ नहीं, मैंने एक्स वाई ये पार्ट ऐसा कैसा लिख के रखा है, ये हमको हर जगह ऐसे लिखना है, ये भी ऐसे लिखना है, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलो आर की वैल्यू निकालते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर और वाई स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1/2 का स्क्वायर होगा, मतलब आर भी हो जाएगा 1/2। आर की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। तो एक तो वैल्यू हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हमको दूसरी वैल्यू निकालना है थीटा। थीटा निकालने के लिए काम करते हैं, एक्स क्या है हमारा, एक्स हमारा आर कॉस थीटा होता है और वाई क्या होता है, वाई क्या होता है, आर साइन थीटा। तो एक्स हमारा 0 है, 0 आर कॉस थीटा, और ये वाई मतलब हमारा क्या है, वाई हमारा 1/2 है, तो 1/2 लिख दो यहाँ पर, और ये आर साइन थीटा है। क्या करो, आर साइन थीटा को आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, लिखो यहाँ आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2/0। ये कट गया, ये क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस हमारा हो गया tan थीटा, और ये क्या हो गया, इन्फिनिट आ गया, ये नॉट डिफाइंड आ गया। अब यार 10 में है, नॉट डिफाइंड कब होता है, पाई बाय 2 में होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan थीटा में जो थीटा होता है वो tan पाई बाय 2 में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे देख रहे हैं, 0 और 1/2 देख रखा है। एक्स जो है वो, वाई जो है 1/2 है। अब हमको फिर से वही काम करना है, यहाँ पाई बाय 2, थीटा तो हमारा पाई बाय 2 आ गया, ठीक है ना, थीटा हमारा पाई बाय 2 आ गया, लेकिन अभी हम उसको यह रोकेंगे कि नहीं, हमको अपने पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है। यह लिखेंगे सिंस tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 2। अब इसमें क्या है, हमारे कोऑर्डिनेट्स ध्यान से देखो, 0 और 1/2। 0 और 1/2 मतलब वो यहाँ कहीं आएंगे, है ना, यहाँ कहीं आएंगे 0 और 1/2, मतलब यहाँ 1 होगा तो यहाँ वो मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ, 0 1/2। 0 माइनस 1/2 नीचे होता है, मतलब ये पाई बाय 2 की 2 वैल्यू होगी। अगर मैं n यहाँ पर 0 रखता हूँ तो थीटा हमारा पाई बाय 2 आएगा, और अगर मैं n यहाँ पर 1 रखता हूँ तो यहाँ पर हमारा थीटा क्या आएगा, 3 पाई बाय 2। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो थीटा होता है पोलर कोऑर्डिनेट में थीटा
0 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए ये कंडीशन होती है। तो हमारे पास तो अब ये दो आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन हम ये 3/2 3 पाई/2 लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि निगेटिव आएगा। ठीक है ना, दिस इज निगेटिव है ना, दिस विल गिव, यहाँ ऐसा लिखिए, ऐसा पूरा स्टेटमेंट लिखिए, हियर वी विल नॉट टेक थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए, हियर we will not take theta is equals to 3 pi/2 because since it has since y coordinate has is positive, since y coordinate is positive, दिख रहा है हमको पॉजिटिव ना यार, ये पॉजिटिव दिख रहा है, ये 1/2 माइनस होता, प्लस माइनस होता तो हम दोनों लेते, तो यहाँ पर हम ये नहीं लेंगे, तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा? हमारा थीटा हो जाएगा π/2। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे? सो दैट द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आपको लिखना है यहाँ पर, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर दैट इज 1/2 एंड π/2। स्टेटमेंट में लिख देना इसको, ठीक है, आराम से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको कि यहाँ पर सीधा सीधा नहीं है, यहाँ बात अगर यहाँ तक तो आपको मतलब आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना सिंपल है, लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ा बड़ा करना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में फटाफट वैल्यू पुट हो जाती है, यहाँ पर भी वैल्यू पुट करना है, लेकिन यहाँ थीटा आने के बाद में फिर आपको पुराने अपने जो हमने पहली एक्सरसाइज में किया वो सब आपको पता होना चाहिए। तो वो अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पटक जाओगे, ठीक है ना। तो वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी जाके होगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। एक्चुअली इस वीडियो के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हुआ और हमारा कैमरा टूट गया, और मैं उस कैमरे को लेकर इंदौर के लिए निकला हूँ। जल्दी हमारा कैमरा रिपेयर हो जाए, ऊपर वाले से प्रार्थना करूँ और मैं फटाफट कैमरा लेके आता हूँ, ताकि आपकी जो मेरा जो टीचिंग है और आपकी जो लर्निंग है कंटिन्यू होती रहे। सॉरी दोस्तों, माफ़ करना, इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं, अगला वीडियो जल्दी ही आएगा। थैंक यू वेरी मच।